Friend, today we will continue our chapter second, Socialism and Europe and the Russian Revolution. In our earlier video, I had you explain liberals, radicals and conservatives. Now we start our next topic, the Russian Revolution. The fall of monarchy in February 1917 and the subsequent events of October are normally called the Russian Revolution. 1970 में राजतंत्र का पतन होने के बाद जो उसके बाद सामान्य रूप से अक्टूबर में जो नॉर्मली घटनाएं हुई थी, इवेंट्स हुई थी, उनको रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया. Next is the Russian Empire in 1914. In 1914, Russia and its empire was ruled by Tsar Nicholas II. The Russian Empire included modern-day Finland, Latvia, Lithuania, and Estonia, part of Poland, Ukraine, and बेलारूस. यहाँ पर 1914 में रशिया का जो एम्पायर था जार निकोलस के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता था और उसमें इंक्लूड थे आपके फिनलैंड, लिथुनिया, लेथिविया, लुथीनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. और इसकी जो सीमाएं स्ट्रेचेस थी वो पैसिफिक, कंप्राइज मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान. Orthodox Christianity was the majority religion in Russia, but Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists are also lived in Russian Empire. Russian Empire में ये सभी religions या इन religions को मानने वाले लोग भी रहते थे. Next is economy and society. At the beginning of the 20th century, 85% रशिया एम्पायर पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. लगभग 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी और इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर बहुत ही कम थी. लाइक सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, वहाँ पर ही इंडस्ट्रीज थी जो कि कम थी. मच ऑफ द प्रोडक्शन वॉज डन बाय क्राफ्ट्समैन बट लार्ज फैक्ट्रीज ऑल्सो एग्जिस्टेड. Most of the factories were set up in the 1890s. This was the period when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप की गई 1890s में और ये जो पीरियड था रशिया का रेलवे नेटवर्क वहाँ पर एक्सटेंड किया गया और उसमें इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट किया गया. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जाती थी और गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपनी जो इन फैक्ट्रीज थी वहाँ पर गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन चलते थे. उनके वेजेस भी लिमिटेड थे, काम करने के उनके घंटे भी लिमिट्स थे. बट जो उनके रूल रेगुलेशन अगर वहाँ पर कोई रूल तोड़ता था तो उसको पनिश्ड किया जाता था. वर्कर्स समटाइम्स हैड टू वर्क अप टू 15 आवर्स. जो वर्कर्स कभी कभी 15 घंटे तक भी उन्हें काम करना पड़ता था. अकोमोडेशन ऑफ फॉर वर्कर्स कुड बी इन रूम्स और डॉर्मेटर्स. जो वहाँ के वर्क रूम्स थे कई बार वो बहुत ज़्यादा उनके मतलब उनमें उसमें उनको बहुत वर्कर्स को फैसिलिटीज़ उसमें नहीं मिलती थी.